हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके नेचर कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो ऑप्शंस, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव नंबर 47 द थिंकिंग वुमन का कार्ड एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव नंबर 21 स्ट्रेटेजी का कार्ड। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी कार्ड को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। जस्ट इन केस इस वक्त आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आपकी इंट्यूशन इस वक्त नहीं वर्क कर रही है, तो आप अपनी पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस थिंकिंग वुमन के कार्ड से पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनका नेचर कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स होंगे हम उसे भी यहाँ पर देखने वाले हैं। First of all, we have Two of Swords का कार्ड, then we have Wheel of Fortune, we have Tower का कार्ड। एक बार देख लेते हैं ये टावर यहाँ पे क्यों है। Okay, it's the World card. All right, and one more card, please. Okay, we have Queen of Wands. ऑल राइट, पाइल 1। तो मुझे जितना लगता है कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो काफ़ी स्टूडियस पर्सन है और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज रखते हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को पढ़ने-लिखने का हो सकता है बहुत ज़्यादा शौक होगा। कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। अपने आप को मल्टीपल चीज़ों में एंगेज करके रखना हो सकता है, उन्हें काफ़ी पसंद आता होगा। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि उनका माइंड जो है वो काफ़ी फिकल माइंडेड है। अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना रहे या किसी चीज़ में वो इन्वेस्टेड ना रहे, तब उनका दिमाग हो सकता है गलत डायरेक्शन में चला जाता है। यानी कि हो सकता है उन्हें ओवर थिंकिंग करने की या पुरानी-पुरानी चीज़ों को सोचने की हो सकता है आदत होगी, जिस वजह से कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि उनका दिमाग हमेशा क्लियर रहे, इसीलिए वो मल्टीपल चीज़ों को लेकर के हमेशा नॉलेज लेते रहते हैं और कहीं न कहीं जानकारी भी लेते रहते हैं। इस जानकारी लेने के प्रोसेस में वो लोगों से पूछना, बुक्स रीड करना या कुछ स्टडी मटेरियल्स पढ़ना कहीं न कहीं पसंद करते होंगे। वो कभी भी खाली बैठे रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस का जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। इसी वजह से हो सकता है कि उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम या फिर बहुत ज़्यादा सोचते रहने की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सोचते-सोचते कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं और कहीं न कहीं उन्हें एनालिसिस पैरालिसिस का प्रॉब्लम भी कभी-कभी हो जाता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। बट मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करने के बाद अच्छे से सारे पॉइंट्स को, प्रोज़ एंड कॉन्स को रिव्यू करने के बाद ही कहीं न कहीं वो डिसीज़न लेना पसंद करते हैं। हरी-भरी में या बहुत ही जल्दबाज़ी में कहीं न कहीं वो डिसीज़न लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि पास्ट में कहीं न कहीं उन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी डिसीज़न लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं बहुत सारा उनका ऐसा काम है जो खराब हो गया था और कहीं न कहीं क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, इसी वजह से हो सकता है उस कामों में कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस भी देखने को पड़ा होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये लॉसेस जो है ना, वो कहीं न कहीं मॉनेटरी लॉसेस भी हो सकते हैं। इसी वजह से वो कहीं न कहीं अब जो है वो हर काम को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके करना पसंद करते हैं, डिसीज़न्स को बहुत ज़्यादा सोच कम समझ करके लेना पसंद करते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका कुछ ऐसा-ऐसा काम हुआ होगा जो कहीं न कहीं आम लोगों को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती होगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको
बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कभी-कभी कि उनको इनसाइट्स मिल जाती हैं अपने इंट्यूशन के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा, जिससे कहीं न कहीं उनको उनका काम करने में कहीं न कहीं आसानी हो जाती है और उनका काम कहीं न कहीं निकल आता है। मुझे एज़ सच नहीं लगता कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती होगी। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी कहीं न कहीं हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हो सकता है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं लोग उनकी बातें सुनते भी हैं, उनके एडवाइसेज़ लेते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हो या किसी तरह के कोई कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो कनेक्शंस है वो वर्ल्ड वाइड भी यहाँ पे हो सकते हैं। थ्रू सोशल मीडिया हो सकता है या थ्रू फॉरेन फ्रेंड्स के द्वारा हो सकता है, बट कहीं न कहीं उनके कनेक्शंस जो है वो फॉरेन लोगों के साथ हो सकती है। और यहाँ पे फॉरेन लोगों से मेरा मतलब कि कल्चरली फॉरेन हो सकते हैं, कास्ट से फॉरेन हो सकते हैं, सिटीज़ से फॉरेन हो सकती है, कंट्री से भी फॉरेन हो सकते हैं। किसी-किसी केस में यहाँ पे स्टेट का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा अलग स्टेट के भी उनके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, जो भी काम स्टार्ट करते हैं, उसे कहीं न कहीं वो जल्द से जल्द कंप्लीट भी कर लेते हैं। उनके अंदर एक गज़ब की कहीं न कहीं बोल्डनेस है, एक कहीं न कहीं इंट्यूटिव पावर है और कहीं न कहीं वो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि अपने कम्युनिकेशन में वो बहुत ज़्यादा स्टर्न हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा असर्टिव हो सकते हैं और उनका कमांड अपने कम्युनिकेशन को लेकर के या अपने इंडिविजुअलिटी को लेकर के हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं न कहीं खुद को प्रेज़ेंटेबल रखना और कहीं न कहीं खुद को प्रेज़ेंटेबल दिखाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। सोफिस्टिकेटेड दिखाना और बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड प्रोफेशनल दिखाना खुद को उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं इन्हें बुक्स पढ़ने का भी शौक हो सकता है, क्योंकि इनके वोकैब्युलरी में भी वो चीज़ झलकती है जो कि कहीं न कहीं एक नॉलेजेबल पर्सन के अंदर होती है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो कहीं न कहीं क्रिएशन की फ़ील्ड में हो सकते हैं, यानी कि वो कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में भी हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी आर्टिस्ट रिलेटेड या क्रिएटिव फ़ील्ड से कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जुड़े हुए हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं उनके काम की वजह से ही उनके हो सकता है बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे हो जो कि उनको कहीं न कहीं फ़ॉरेन लोगों से कहीं न कहीं जोड़ता है, बहुत सारे लोगों से हो सकता है जोड़ता है और कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सर्कल कहीं न कहीं मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है किसी तरह के कोई बिज़नेस चलाते हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने करियर में वो एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन कहीं न कहीं होल्ड करते हैं। स्पेशली सीईओ हुआ या मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ या किसी तरह का कोई हायर पोज़ीशन ही कहीं न कहीं वो कैरी करते हैं। किसी कंपनी के बहुत बड़े एग्ज़ीक्यूटिव भी कहीं न कहीं वो हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस जो है वो गवर्नमेंट के साथ में भी काम कर सकते हैं। लॉ मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग में कहीं न कहीं उनका कोई इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। For the zodiac signs I'm seeing Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, जिसमें से भी Sagittarius, Aries एंड Capricorn यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइंस निकल करके आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की और क्या-क्या इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ है, या हम कह सकते हैं इसे वो काम जो उन्हें कहीं न कहीं करना पसंद होता होगा। ओके, वी हैव पोएट हियर। Okay, we have shadow, we have destroyer, and we have the lover. Hmm. कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली कि उन्हें क्रिएटिविटी से रिलेटेड या क्रिएटिव एक्सप्रेशन से रिलेटेड काम जो है वो बहुत ज़्यादा करना पसंद आता होगा। हो सकता है पेंटिंग करने का उन्हें शौक हो, पोएट्री करने का शौक हो, शायरी करने का शौक हो, अपने आप को क्रिएटिवली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बुरा भी ना लगे और उनका मैसेज भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच जाए, ये चीज़ भी उन्हें करनी बहुत अच्छी लग सकती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि इंट्रिंसिकली उनका दिमाग जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस स्ट्रॉन्ग माइंड की वजह से उनका एक कनिंगनेस अलग लेवल का हो सकता है। इस कनिंगनेस की वजह से कहीं न कहीं वो लोगों को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं और बहुत अच्छा जजमेंट उनका हो सकता है किसी पर्सन को लेकर के। मुझे ऐसा दिखता है कि वो सामने वाले का जो
एक्सटीरियर साइड है और कहीं न कहीं जो इंटरनल साइड है, वो उन दोनों को ही अच्छे से जज कर पाते हैं और कहीं न कहीं जो कही-अनकही बातें होती हैं, उन्हें भी वो बहुत जल्दी से कहीं न कहीं समझ जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो सामने वाले के जो सोल है या उनके जो रियल इंटेंशंस है, उसे वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जो कि उनके काम में बहुत ज़्यादा उनको यूज़फुल रहता है। अपनी बातों से खेलना, अपने शब्दों से खेलना कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे से आता होगा। उनका शब्द हो सकता है कि एक दो-धारी तलवार जैसा कि सामने वालों के मन को ये बहुत जल्दी काट सकता है। ऐसे शब्द हैं, इतने पावरफुल है कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की स्पीच और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी इस पावर के बारे में बहुत अच्छी तरह से भी जानते होंगे। बट वो कभी भी इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ना एक डार्क साइड भी है, एक ऐसी साइड भी है जो ज़्यादा लोगों को यूजुअली पता नहीं है। ये एक ऐसी साइड हो सकती है जो कि कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा एनिमलिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा रॉ साइड हो सकती है, जो कि कहीं न कहीं किसी ऐसे पर्सन के ऊपर निकल सकती है, जो कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कुछ बुरा करे या फिर जिसको वो चाहते हैं अगर वो उनके साथ में बुरा करे, तो कहीं न कहीं वो जो साइड है वो उनको कहीं न कहीं दिखाई जाएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस अगर वैसे तो बदला लेने पर नहीं आते, लेकिन अगर वो बदला लेने पर आ जाए तो उससे वर्स्ट एनिमी नहीं हो सकता है इस पूरी दुनिया में, मुझे ऐसा भी दिखता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, बहुत ही पैशनेट पर्सन है और मुझे ऐसा दिखता है कि जिस चीज़ को भी कहीं न कहीं वो चाहते हैं, उस चीज़ को कहीं न कहीं वो पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए भी वो बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको वो कहीं न कहीं चेंज करना चाहते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है खुद में और उससे वो कहीं न कहीं बदलना चाहते हैं। We have nostalgia, memories, we have clarity, we have the sun, we have masculine energy और yang. ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो ऐसे पर्सन है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको हो सकता है ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम हो, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं उन्हें एंग्ज़ायटी इश्यूज़ आते हैं, उन्हें स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है किसी-किसी वजह से। इसी वजह से मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं वो इस स्ट्रेस को, इस एंग्ज़ायटी वाली फीलिंग को कहीं न कहीं कम करना चाहते हैं या पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कभी-कभार वो ना अपने पास्ट में हमेशा ड्वेल करने लग जाते हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट के हर्ट के बारे में सोचते हैं, जो लोगों ने उनके साथ गलत किया है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उसको सोच-सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो इस आदत को भी बदलना चाहते हैं कि उनको बार-बार पास्ट की तरफ कहीं न कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो इस वक़्त कहीं न कहीं एक हीलिंग ढूँढ रहे हैं, एक पॉज़िटिविटी कहीं न कहीं ढूँढ रहे हैं, लाइफ़ में कहीं न कहीं एक ऑप्टिमिज़्म ढूँढ रहे हैं और वो ऐसा बनाना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को जिसके लिए वो कहीं न कहीं इस वक़्त वर्क भी कर रहे हैं कि वो जो भी लोग ऐसे आते हैं उनको कहीं न कहीं वो माफ़ कर सकें और अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं आगे बढ़ सकें। ऐसी चीज़ें या बुरी एक्सपीरियंसेस कहीं न कहीं उन्हें अफ़ेक्ट ना करें, ऐसी चीज़ों के लिए वो कहीं न कहीं काम भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर इनसाइट बहुत ज़्यादा है, उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड है। पर वो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ कन्फ्यूज़न में आकर के, कुछ इल्यूज़न में पड़ करके कहीं न कहीं अपने इंट्यूशंस पे भरोसा नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं अपनी इंट्यूशंस पे कहीं न कहीं भरोसा करना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपना जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको कहीं न कहीं सुनना और उसके ऊपर कहीं न कहीं वर्क करना भी वो चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि कभी-कभार क्या होता है कि वो उनके अंदर जो है ना, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं उनका जो हार्ट चक्रा है ना, वो टाइम-टाइम पर हो सकता है ब्लॉक हो जाता होगा, जिसकी वज़ह से हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं कभी-कभार, जिसकी वज़ह से उनका जो कंपैशन है ना वो कम हो जाता है लोगों के लिए। तो वो चाहते हैं कहीं न कहीं ये जो कंपैशन है वो कभी भी कम ना हो, उनका हार्ट चक्रा ओपन ही रहे और कभी भी उसमें किसी तरह की कोई ब्लॉकेजेज़ ना आए। साथ ही साथ वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो भी पॉज़िटिविटी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, कंपेयर्ड टू जो भी नेगेटिविटी है उसके ऊपर कम ध्यान दे करके और जिसके लिए वो कहीं न कहीं इस वक़्त वर्क भी कर रहे हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस स्ट्रैटेजी के कार्ड से पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा रहने वाला है, उनके बारे में जो भी सिग्निफिकेंट जानकारी होंगी हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, वी हैव 10 of wands, we have 2 of pentacles, we have page of pentacles, we have knight of pentacles, and one more card, we have the magician. सो पाइल नंबर 2, मुझे जितना लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो इस वक्त हो सकता है अपने करियर के, हो सकता है अर्ली स्टेजेस में है, या फिर हो सकता है उन्होंने हाल ही में या हाल फिलहाल में उन्होंने अपना करियर हो सकता है शिफ्ट किया है, किसी दूसरे करियर फील्ड में हो सकता है उन्होंने ज्वाइन किया है, और वहाँ इस वक्त हो सकता है वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त वो अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ देयर शॉर्ट टर्म फ्यूचर। इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस वक्त थोड़ा सा हो सकता है बिजी बिजी चल रहे हैं या बर्डसम चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि वो अपने परिवार में सबसे बड़े हो सकते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके चलना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, आगे क्या, नेक्स्ट क्या, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचते रहते हैं। इसीलिए उसी के टुवर्ड्स कहीं न कहीं वो प्लानिंग करते हैं। एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजाइज़िंग करने वाला एक एनर्जी, एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा फूँक-फूँक के कदम रखता है, और कहीं न कहीं अपने जो भी स्टेप्स है, उसको कहीं न कहीं अच्छे से प्लान करके चलना पसंद करता है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है पढ़े-लिखे हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने कोई हायर एजुकेशन में कुछ हायर स्टडीज़ करी होंगी, यानी कि हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल पर वो हो सकता है गए होंगे, जहाँ पर कहीं न कहीं उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं, बहुत कुछ चीज़ें कहीं न कहीं करी हैं, मल्टीपल ट्राई आउट्स कहीं न कहीं करे हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, वो इस वक़्त हो सकता है मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम कहीं न कहीं जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम जो है, वो कहीं न कहीं हो सकता है वो बिज़नेस के द्वारा, या मल्टीपल बिज़नेसेस हुआ, या अलग-अलग स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के द्वारा कहीं न कहीं वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने फाइनेंसेस को इस वक़्त वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पे भी पेंटिकल है, और यहाँ पे भी कहीं न कहीं पेंटिकल है। तो इस वक़्त कहीं न कहीं वो ऐसे पर्सन बने हुए हैं जो कहीं न कहीं वो मनी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने फाइनेंसेस को कहीं न कहीं ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनको फाइनेंशियल नॉलेज हो सकता है बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कहीं न कहीं वो इन फाइनेंसेस को कहीं न कहीं मल्टीप्लाई करने की इस वक़्त कोशिश कर रहे हैं। जिस भी करियर फ़ील्ड में वो इस वक़्त है, उस करियर से कहीं न कहीं वो निकलना चाहते हैं, और अपना करियर कहीं न कहीं दूसरे फ़ील्ड में कहीं न कहीं बनाना चाहते हैं, जिस वजह से वो इस वक़्त मल्टीपल ऑप्शंस कहीं न कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, मल्टीपल जगह पर कहीं न कहीं वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को हो सकता है एक ऐसे पर्सन है जो कहीं न कहीं ट्रैवलिंग का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है कि प्लानिंग करके कहीं वो जाए, और कहीं न कहीं उस जगह को जाकर के एक्सप्लोर करे, वहाँ पे जाके एन्जॉय करे। बट क्योंकि इस वक़्त उनका फाइनेंशियल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से वो कहीं न कहीं ट्रैवल कहीं न कहीं प्लान नहीं कर पा रहे हैं एज़ सच। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोगों के केस में अभी भी उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो अपने पेरेंट्स पे हो सकता है डिपेंडेंट है, या अपनी फैमिली पे हो सकता है डिपेंडेंट है अपने फाइनेंसेस को लेकर के, और अभी तक उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बने हैं ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं उठा सकें। बट मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। उन्हें पता है, और उन्होंने कहीं न कहीं फिगर आउट कर लिया है कि कैसे और उनको क्या चाहिए अपनी लाइफ़ में। लेकिन एक चीज़ है जिसके लिए वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं इस वक़्त, वो ये है कि किस तरह से अपने गोल तक पहुँचा जाए, या आगे का रोड मैप क्या है, वो चीज़ कहीं न कहीं उन्हें समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए इस वक़्त हो सकता है उनकी लाइफ़ में चीज़ें थोड़ी-सी स्टक हो चुकी हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस
एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने कहीं न कहीं अपने अर्ली लाइफ में या अपने स्कूलिंग डेज़ में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें कहीं न कहीं अचीव करा होगा और हो सकता है अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में भी कहीं न कहीं उन्हें मल्टीपल चीज़ें कहीं न कहीं अचीव करा होगा। जहाँ पर भी वो गए होंगे, वहाँ पर कहीं न कहीं उन्हें हमेशा सक्सेस ही मिली है। इसी वजह से कहीं न कहीं अब जो सिचुएशन उनकी इस वक़्त बनी हुई है हाल-फिलहाल में, उसमें वो कहीं न कहीं पज़ल हो रहे हैं, कहीं न कहीं ओवरबर्डन हो रहे हैं और कहीं न कहीं ओवर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ़ में अचीवमेंट्स देखा है, सक्सेस देखा है। उनका हो सकता है मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी अचीव कर ली। इसीलिए इस वक़्त वो कुछ ऐसे फ़ील्ड में हो सकता है हैं, जहाँ उनका हो सकता है एक्सपर्टीज़ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है या उन्हें कोई प्रॉपर टीम नहीं है या कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इसलिए वो कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो काफ़ी रिसोर्सफुल पर्सन है, जो कि कहीं न कहीं हार्डशिप में भी कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं न कहीं ढूँढ निकालते हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि आपका सही जगह पर होना और सही अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मार रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर मल्टीपल ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से वो अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं सक्सेस अचीव कर सकें इस फ़ील्ड में भी। बट येस, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो काफ़ी लॉयल रहने वाले हैं और काफ़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू पैशन या किसी और चीज़ को लेकर के। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। इसी वजह से कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, अपने घर के बड़े हैं, इसीलिए कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर आ जाए और कहीं न कहीं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभा भी पाते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो कमिटमेंट देने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, बट हो सकता है थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच हो उनका एज़ सच उनका अम, क लाइफ़ को लेकर के या करियर को लेकर के उनका जो अप्रोच है वो इमोशनल ना होकर के बल्कि स्ट्रैटेजिकल और बहुत ज़्यादा रैशनल टाइप का अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच कहीं न कहीं वो रखते हैं, जिसकी वज़ह से हो सकता है कि आप लोगों को इनका अप्रोच थोड़ा-सा कोल्ड हार्टेड लग सकता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकता है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि इस पर्सन में शायद इमोशंस की कमी है या इनको इमोशंस शो करना नहीं आता। ये ऐसा मानते हैं कि इमोशंस अपने जो है वो उन्हीं लोगों के सामने शो करना चाहिए, जो कहीं न कहीं उनकी वैल्यू करे, उन इमोशंस की कहीं न कहीं कदर करे और कहीं न कहीं उन्हें समझे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो इसी वजह से रखते हैं क्योंकि इमोशंस को यूजुअली कोई भी आसानी से समझता नहीं है इसी वजह से। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो एक पैशनेट पर्सन है और कहीं न कहीं वो बहुत रोमांटिक पर्सन भी है। लेकिन ये जो पैशन है, ये जो रोमांस है या ये जो सेंस ऑफ कमिटमेंट है, ये प्यार वाली जो एनर्जी है, इमोशंस वाली जो एनर्जी है, वो यूजुअली सबके सामने नहीं निकलती, वो सिर्फ़ किसी लोगों के लिए, किसी-किसी स्पेसिफिक लोगों के कुछ स्पेशल लोगों के लिए कहीं न कहीं रिज़र्व्ड है। फॉर द ज़ोडिएक साइन्स आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वर्गो, जेमिनी इन दोनों की एनर्जीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है मुझे। साथ ही साथ यहाँ पर वो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस में से कोई एक ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या-क्या हो सकती है या उनकी जो वो पावर है जिसके बारे में वो कहीं न कहीं जानते हैं। ओके, वी हैव हीलर, नाइस, वी हैव क्वीन, ओके, वी हैव नेक्टर, वी हैव द रिंग। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी जो इंट्रिंसिक क्वालिटी या ऐसी पावर जो कहीं ना कहीं वो जानते हैं और जिसका वो टाइम टाइम पर कहीं न कहीं इस्तेमाल भी करते हैं या फिर कहीं न कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हो सकती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल हीलर हो सकते हैं या फिर उनकी जो वाइब है ना वो काफ़ी हीलिंग वाइब्स हो सकती है। हो सकता है उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है
वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं लेकर के चलते हैं, थोड़े से मैच्योर काइंड ऑफ पर्सन हैं, इसी वजह से कहीं न कहीं लोग उन पे भरोसा कर सकते हैं। अपने सीक्रेट्स कहीं न कहीं वो उनके साथ में शेयर करते हैं और कहीं न कहीं उनसे वो एडवाइसेज़ भी लेकर के जाते हैं, सजेशंस भी लेकर के जाते हैं, ताकि उनके प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं सॉल्व हो सके। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो एक मदरली नेचर कहीं न कहीं कैरी करते हैं, एक केयरिंग, नर्चरिंग वाइब कहीं न कहीं कैरी करते हैं। उनके साथ में बैठना और कहीं न कहीं थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड करने से ही इंसान बहुत ही ज़्यादा हील्ड महसूस करता है, बहुत ही ज़्यादा काम महसूस करता है, बहुत हार्मोनियस भी यहाँ पर महसूस करता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं और अपने स्पीच के द्वारा ही वो कहीं न कहीं लोगों को बहुत जल्दी ही अपनी बातों पर मना लेते हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं वो अपनी जो वैल्यू है वो बहुत अच्छे से जानते हैं और कहीं न कहीं जो ट्रू कनेक्शंस है, उसको भी कहीं न कहीं वो समझते हैं। ट्रू कनेक्शंस की जो वैल्यू होती है, ट्रू कनेक्शन की जो ब्यूटी होती है, उस चीज़ को भी वो कहीं न कहीं समझते हैं और कहीं न कहीं लोगों के साथ में वो कभी भी सुपरफिशियल रिलेशंस नहीं बनाते हैं, बल्कि एक डेप्थ में कहीं न कहीं वो रिलेशन बनाते हैं, अलग-अलग लेवल पे। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को उनकी वैल्यू पता है कि वो क्या कर सकते हैं और उन्हें ये भी पता है कि वो क्या बन सकते हैं, उनकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, इसीलिए वो कहीं न कहीं उसी तरह से रहते हैं, कभी भी किसी के साथ में गलत चीज़ पर कभी भी नेगोशिएट नहीं करते हैं या गलत बात को कभी भी वो टॉलरेट नहीं करते हैं। और ऐसा भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो अपनी वैल्यू को भी कभी भी दूसरों के सामने कम नहीं करते हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर एक पावर है और वो एक अपनी लाइफ में एक उनकी एक पोज़ीशन है और कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स हिज़ और हर पीपल, कि वो उनको प्रोटेक्ट करके रखे, उनको सपोर्ट करे और कहीं न कहीं कुछ ऐसा चीज़ ना कर दे जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं अ, कुछ गलत मैसेज जाए सोसाइटी को या लोगों को, और वो इस चीज़ की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं समझते भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की कौन-सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे वो कहीं न कहीं बदलना चाहते हैं, कौन-सी वो बैड क्वालिटीज़ है जो उनमें खुद को पसंद नहीं है। ओके, वी हैव द सन कार्ड, वी हैव क्लैरिटी, वी हैव की ऑन अ रिंग एंड वी हैव ड्रीम्स मैसेजेस। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं पाइल नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए हर एक लेवल पे। वो नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ में स्टक होकर के रहना या इल्यूजन्स में पड़ना, इसीलिए वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि किसी भी तरह के उन्हें अगर कोई बात पता चली है तो वो हर एक फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को कहीं न कहीं वेरीफाई करे और हमेशा सच के रास्ते पर हमेशा चले। जो सच है वही चीज़ को कहीं न कहीं वो फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी किसी ऐसे पर्सन से जुड़ना चाहते हैं जो कि कहीं न कहीं सुपरफिशियल है और जिसमें कहीं न कहीं डेप्थ नहीं है, बहुत ही शैलो पर्सन है। ऐसे किसी पर्सन से वो कहीं न कहीं जुड़ना नहीं चाहते हैं। अपनी लाइफ में जितनी ज़्यादा कम ऑप्शंस हो, उतना ही ज़्यादा अच्छा है उनके लिए और वो यही चीज़ कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ में टू मेनी ऑप्शंस ना हो, क्योंकि टू मेनी ऑप्शंस कहीं न कहीं chaos क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन कहीं न कहीं क्रिएट करता है, जो कि कहीं न कहीं उनको उनके पाथ से कहीं न कहीं भटका देता है और वो चीज़ ये कहीं न कहीं नहीं चाहते हैं किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में फँसना। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं वो चाहते हैं उनकी लाइफ़ में एक ट्रू सेंस ऑफ हैप्पीनेस हो, एक पर्पस हो ज़िंदगी का, जिसको वो कहीं न कहीं फुलफ़िल करना चाहते हैं और उस पर्पस से कहीं न कहीं उन्हें खुशी मिले, वो ऐसा कोई पर्पस कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं। कभी भी वो दिशाहीन होकर के जीना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि वो अम अपने अंदर का जो इंट्यूटिव पावर है, उसे कहीं न कहीं वो बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कहीं न कहीं उनको लाइफ़ में इनसाइट्स मिले, वो अपने इनर वॉइस पर कहीं न कहीं ट्रस्ट कर सकें, अपने पाथ पर कहीं न कहीं बने रहें और जिससे कहीं न कहीं उन्हें जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है लाइफ़ में, वो कहीं न कहीं हमेशा मिलती रहे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।